चिड़िया ने दी ऐसी सीख, पछताते रह गए राजा। एक समय की बात है, एक राज्य के राजा के विशाल महल में एक सुंदर वाटिका थी जिसमें अंगूरों की एक बेल लगी थी। वहां रोज एक चिड़िया आती। वह मीठे अंगूर चुन चुनकर खा जाती और अधपके व खट्टे अंगूरों को नीचे गिरा देती। माली ने राजा को यह बात बताई तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने चिड़िया को सबक सिखाने की ठान ली और वाटिका में छिपकर बैठ गया। जब चिड़िया अंगूर खाने आई तो राजा ने उसे पकड़ लिया। उसे मारने ही वाला था कि चिड़िया बोली, हे राजन, आपके लिए अच्छा होगा कि आप मारने से पहले मेरी बात सुन लें। मैं आपको ज्ञान की 4 महत्वपूर्ण बातें बताऊंगी। राजा ने कहा, जल्दी बता। चिड़िया बोली, हे राजन, सबसे पहले तो हाथ में आए शत्रु को कभी मत छोड़ो। राजा ने कहा, दूसरी बता। चिड़िया ने कहा, असंभव बात पर भूलकर भी विश्वास मत करो, और तीसरी बात यह है कि बीती बातों पर कभी पश्चाताप मत करो। राजा ने कहा, अब चौथी बात भी जल्दी बता दो। इस पर चिड़िया बोली, चौथी बात बड़ी गूढ़ और रहस्यमय है। अपनी मुट्ठी जरा सी ढीली कीजिए क्योंकि मेरा दम घुट रहा है। कुछ सांस लेकर ही आगे बता सकूंगी। इधर राजा ने अपनी पकड़ ढीली की और उधर चिड़िया उड़कर एक डाल पर बैठ गई। वहीं से बोली, चौथी बात यह है कि मेरे पेट में 2 हीरे हैं। राजा हैरान रह गया। उसकी स्थिति देख चिड़िया बोली, राजन, मैं आपकी शत्रु थी, फिर भी आपने मेरी बात मानकर अपनी पकड़ ढीली कर दी। अब जब मैं यह असंभव बात कह रही हूं कि मेरे पेट में 2 हीरे हैं तो उसे भी सच मानकर दुखी हो रहे हैं। याद रखिए, ज्ञान की बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि अमल करने के लिए होती हैं। इतना कह चिड़िया फुर से उड़ गई और राजा देखते रह गए। दोस्तों, वीडियो को लाइक भी करते चले। महात्मा गौतम बुद्ध और एक चिड़िया। गौतम बुद्ध का जीवन करुणा, अहिंसा और सत्य की खोज का प्रतीक है। उनकी शिक्षाएं संपूर्ण मानवता के लिए मार्गदर्शक बनी। उन्होंने केवल मानव जाति के लिए ही नहीं बल्कि सभी जीवों के प्रति दया और प्रेम का संदेश दिया। उनकी करुणा केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं थी बल्कि पशु पक्षियों और प्रकृति के प्रति भी उतनी ही गहरी थी। उनकी अहिंसा की भावना को दर्शाने वाली कई कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक गौतम बुद्ध और एक चिड़िया की यह कथा अत्यंत प्रेरणादायक है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक घने जंगल के पास स्थित विहार में निवास कर रहे थे। यह विहार एक सुंदर स्थान पर था जहां तरह तरह के वृक्ष, लताएं और पक्षी थे। वहां का वातावरण शांति और सौम्यता से भरा हुआ था। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक वटवृक्ष के नीचे ध्यान में लीन थे। तभी अचानक एक घायल चिड़िया उनके पास आ गिरी। चिड़िया का शरीर कांप रहा था और उसके पंख से खून बह रहा था। यह देखकर बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद तुरंत उठे और चिड़िया को अपने हाथों में उठा लिया। आनंद ने उसे ध्यान से देखा और बोले, भगवान, ये चिड़िया घायल है, लगता है कि इसे किसी ने तीर से मारा है। बुद्ध ने करुणा भरी दृष्टि से चिड़िया को देखा और अपने वस्त्र से उसके घाव को साफ करने लगे। तभी एक घुड़सवार राजकुमार वहां पहुंचा। ये राजकुमार कोई और नहीं बल्कि बुद्ध के ही चचेरे भाई देवदत्त थे। देवदत्त ने धनुष और तीर के साथ शिकार किया था और वह उस चिड़िया का पीछा करते हुए वहां आ पहुंचा था। देवदत्त ने बुद्ध से कहा, ये चिड़िया मेरी है, मैंने इसे अपने तीर से मारा है, इसलिए इसे मुझे वापस कर दे। बुद्ध ने चिड़िया को अपनी गोद में रखते हुए पूछा, राजकुमार, ये बताओ कि क्या इस चिड़िया का जीवन तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है या इसका मरना? देवदत्त ने उत्तर दिया, मैं शिकारी हूं और मैंने इसे अपने कौशल से मारा है। यह मेरा शिकार है, इसलिए यह मेरी संपत्ति है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, राजकुमार, क्या तुमने इसे जीवन दिया है? देवदत्त चौंक गया, जीवन नहीं, यह तो प्रकृति का दिया हुआ है। बुद्ध बोले, अगर तुमने इसे जीवन नहीं दिया तो इसे लेने का अधिकार तुम्हें कैसे मिल सकता है? देवदत्त निरुत्तर हो गया। बुद्ध ने आगे कहा, जिसका जीवन बचाने वाला होता है वही उसका सच्चा स्वामी होता है, न कि वह जो उसे मारने की कोशिश करता है। देवदत्त इस तर्क से असहमत था। उसने कहा, मैं राजा का पुत्र हूं, मेरे पास शक्ति और अधिकार है। मेरे पास ये धनुष और तीर है जिससे मैं इसे मार सकता हूं। बुद्ध ने उत्तर दिया, शक्ति और अधिकार केवल शरीर को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन वे न्याय और धर्म को नहीं बदल सकते। ये चिड़िया भी एक जीव है, इसकी भी जीने की इच्छा है। यह अपनी जान बचाने के लिए उड़ रही थी और तुमने इसे मारने की कोशिश की। अब यह हमारे पास आए है क्योंकि इसे हमारी करुणा और सुरक्षा चाहिए। इसका जीवन बचाना ही धर्म है। शिष्यों ने भी बुद्ध की बातों का समर्थन किया। आनंद बोले, यदि एक जीव अपने जीवन के लिए किसी की शरण में आता है तो क्या हमें उसकी रक्षा नहीं करनी चाहिए? देवदत्त को यह तर्क समझ में आने लगा। उसने अपने धनुष और तीर को नीचे रखा और सिर झुकाकर बोला, भगवान,
आपने मुझे सच्चा ज्ञान दिया। मैं अब किसी भी निर्दोष प्राणी की हत्या नहीं करूंगा। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, राजकुमार, करुणा सबसे बड़ी शक्ति है। जो करुणा से भरा होता है वही सच्चा शासक होता है। बुद्ध ने चिड़िया के घावों का उपचार किया। धीरे धीरे चिड़िया ठीक होने लगी। कुछ दिनों तक बुद्ध और उनके शिष्यों ने उसकी देखभाल की। जब चिड़िया पुनर्तः स्वस्थ हो गई तो उन्होंने उसे खुले आकाश में छोड़ दिया। चिड़िया उड़कर वृक्षों के झुरमुट में समा गई। ऐसा लगा मानो वह बुद्ध को आशीर्वाद दे रही हो। गौतम बुद्ध की यह कथा हमें सिखाती है कि सभी जीवों के प्रति करुणा रखना आवश्यक है। किसी भी प्राणी की हत्या करना अन्याय है। शक्ति का अर्थ केवल बाहुबल नहीं होता, बल्कि करुणा और दया ही सच्ची शक्ति होती है। जो प्राणियों की रक्षा करता है वही सच्चा वीर होता है। केवल अधिकार होने से कोई न्यायसंगत नहीं हो जाता। धर्म वही है जो सत्य और अहिंसा पर आधारित हो। जिस प्रकार हम अपने जीवन को मूल्यवान मानते हैं, उसी प्रकार अन्य जीवों के जीवन का भी उतना ही महत्व है। हमें सभी जीवों के प्रति दया और सहानुभूति रखनी चाहिए। देवदत्त को अपने अधिकार और शक्ति पर गर्व था, लेकिन बुद्ध के तर्क से उसका अहंकार समाप्त हो गया। हमें हमेशा ज्ञान और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। गौतम बुद्ध की यह कथा हमें जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझने में मदद करती है। ये केवल एक चिड़िया को बचाने की कहानी नहीं है, बल्कि यह हमें ये सिखाती है कि प्रत्येक जीव महत्वपूर्ण है और हमें करुणा एवं अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए। आज के युग में जब मनुष्य अपने स्वार्थ के कारण प्रकृति और जीवों का दोहन कर रहा है, तब बुद्ध की यह शिक्षा और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। हमें सभी प्राणियों के प्रति प्रेम और दया रखनी चाहिए और उनकी रक्षा करनी चाहिए। यदि हम इस कथा के संदेश को अपने जीवन में अपनाएं, तो न केवल हमारा जीवन सुखी होगा, बल्कि संपूर्ण विश्व में शांति और सद्भावना का प्रसार होगा। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं केवल धार्मिक उपदेश नहीं थीं, बल्कि वे मनुष्य के जीवन जीने की कला को दर्शाती हैं। उन्होंने सत्य, अहिंसा और करुणा को अपने जीवन में अपनाकर दुनिया को एक नया दृष्टिकोण दिया। उनके संदेश न केवल मनुष्यों के लिए थे, बल्कि समस्त जीव जंतुओं के लिए भी थे। इस कथा के माध्यम से हमने देखा कि कैसे एक छोटी सी चिड़िया ने अहिंसा और करुणा की शक्ति को सिद्ध कर दिया। अब आइए इस कहानी को और विस्तार से समझें और इससे जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार करें। जब बुद्ध ने चिड़िया को ठीक कर दिया और उसे मुक्त कर दिया, तो वह खुले आकाश में उड़ गई। यह एक प्रतीक था कि जीवन स्वतंत्रता का नाम है। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, क्या तुमने देखा कि यह चिड़िया कैसे उड़ गई? यही जीवन का सार है। हर जीव स्वतंत्र रहना चाहता है। किसी को भी बंधन में नहीं रखना चाहिए, चाहे वह मनुष्य हो या कोई अन्य प्राणी। शिष्यों ने सहमति में सिर हिलाया। आनंद बोले, भगवान, जब कोई जीव स्वतंत्र होता है तभी वह खुश होता है। यदि हम किसी को कष्ट पहुंचाते हैं तो हम स्वयं भी दुखी होते हैं। बुद्ध ने उत्तर दिया, सही कहा आनंद, जब तक हम दूसरों को कष्ट देते रहेंगे तब तक हम स्वयं भी अशांत रहेंगे। जो व्यक्ति दूसरों को दुख पहुंचाता है वह कभी सच्ची शांति नहीं पा सकता। देवदत्त इस घटना से विचलित था। वह बुद्ध का चचेरा भाई होने के बावजूद उनसे ईर्ष्या करता था। उसने कई बार बुद्ध को नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन हमेशा असफल रहा। इस घटना के बाद देवदत्त को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन उसका अहंकार अभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था। देवदत्त ने सोचा, बुद्ध ने चिड़िया को बचाकर मेरी हार को सिद्ध कर दिया, लेकिन क्या जीवन केवल करुणा से चल सकता है? क्या संसार में शक्ति और अधिकार का कोई मूल्य नहीं? वह बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, क्या संसार केवल करुणा से ही चलता है? यदि शासक कमजोर होगा और दुष्टों को दंड नहीं देगा, तो क्या समाज में शांति रह पाएगी? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, देवदत्त, करुणा का अर्थ कमजोरी नहीं है। करुणा वह शक्ति है जो क्रोध और हिंसा को भी जीत सकती है। क्या तुमने देखा नहीं कि इस चिड़िया के प्रति दया दिखाकर मैंने तुम्हारे क्रोध और अहंकार को पराजित कर दिया? देवदत्त ने सिर झुका लिया। बुद्ध ने अपने शिष्यों को संबोधित करते हुए कहा, देखो, ये संसार केवल मनुष्यों के लिए नहीं बना है। ये पशु पक्षियों, वृक्षों और नदियों का भी घर है। जिस प्रकार हम अपने जीवन को प्रिय मानते हैं, उसी प्रकार ये छोटे जीव भी अपने जीवन को उतना ही प्रिय मानते हैं। उन्होंने आगे कहा, यदि मनुष्य को सच्चा सुख चाहिए तो उसे केवल अपने लिए ही नहीं, बल्कि सभी जीवों के लिए सोचना होगा। जब तक हम अपने स्वार्थ से ऊपर नहीं उठेंगे, तब तक हम बुद्धत्व प्राप्त नहीं कर सकते। आज के समय में जब मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए जंगलों को काट रहा है, जीवों का शिकार कर रहा है और प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है, तब बुद्ध की यह कहानी और भी अधिक प्रासंगिक हो जाती है। हम देखते हैं कि बहुत से पशु पक्षी विलुप्त होने के कगार पर हैं।
यदि हम उनकी रक्षा नहीं करेंगे तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। समाज में आज भी हिंसा, युद्ध और संघर्ष जारी है। बुद्ध का संदेश हमें सिखाता है कि शक्ति का सबसे अच्छा उपयोग शांति और करुणा के लिए किया जाना चाहिए। यदि हम चिड़िया, वृक्ष, नदियां और अन्य प्राकृतिक संसाधनों का सम्मान करेंगे तो हमारा जीवन भी अधिक सुखी और संतुलित होगा। इस घटना के कुछ वर्षों बाद जब बुद्ध वृद्ध हो चुके थे तब उनके शिष्य उनसे पूछने लगे, भगवान, इस संसार का सबसे बड़ा धर्म क्या है? बुद्ध ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने आगे कहा, यदि तुम किसी को प्रेम और करुणा नहीं दे सकते तो कम से कम उसे कष्ट मत दो। यही सच्ची मानवता है। शिष्य भाव विभोर हो गए और उन्होंने प्रण लिया कि वे अपने जीवन में बुद्ध की इस सीख का पालन करेंगे। प्रत्येक जीवन मूल्यवान है, चाहे वह एक छोटी सी चिड़िया हो या कोई मनुष्य, सभी के जीवन का सम्मान करना चाहिए। अहंकार का त्याग करें, शक्ति और अधिकार का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि उसका उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए। शांति और करुणा अपनाएं। यदि हम दूसरों के प्रति प्रेम और दया रखेंगे तो हमारा जीवन भी सुखी होगा। प्रकृति की रक्षा करें। यदि हम पर्यावरण और जीव जंतुओं का ध्यान नहीं रखेंगे तो भविष्य में हमें ही इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। शक्ति का सही उपयोग करें। शक्ति का उपयोग हिंसा के लिए नहीं, बल्कि न्याय और करुणा के लिए होना चाहिए। बुद्ध के इन सिद्धांतों को अपनाकर हम अपने जीवन को अधिक शांत, सुखद और आनंदमय बना सकते हैं। यदि हम इन शिक्षाओं का पालन करें तो हम न केवल स्वयं के लिए बल्कि संपूर्ण समाज के लिए एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। गौतम बुद्ध की यह छोटी सी कथा हमें जीवन का गूढ़ रहस्य सिखाती है। यदि हम इस संसार में सच्ची शांति और सुख चाहते हैं तो हमें अहिंसा, करुणा और प्रेम के मार्ग पर चलना होगा। हमें अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के बारे में सोचना होगा। चिड़िया की यह छोटी सी घटना हमें यह बताती है कि सच्ची महानता केवल अधिकार और शक्ति में नहीं, बल्कि दूसरों के प्रति प्रेम और दया में होती है। यही गौतम बुद्ध का सच्चा संदेश है और यही जीवन की सबसे बड़ी सीख भी। महात्मा गौतम बुद्ध कहते हैं कि जो दूसरों के लिए दीप जलाता है उसका मार्ग स्वयं भी प्रकाशमय हो जाता है। तो दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी, इसे लाइक करें।